एक बड़ी खबर, हरियाणा महिला आयोग में नियुक्तियां की गई हैं। उषा प्रियदर्शनी बनी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष। मीना परमार को सौंपी गई उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिलाओं से जुड़े मामलों के निपटारे को अब नई दिशा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी किए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा महिला आयोग में नई नियुक्तियां की गई हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। उषा प्रियदर्शनी को हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है और मीना परमार को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये नियुक्तियां। हाल ही में जो महिला आयोग की जिम्मेदारी संभाल रही थी प्रदेश में, रेणु भाटिया की तरफ से अपना इस्तीफा दिया गया था मुख्यमंत्री को, और उसके बाद ये नियुक्तियां की गई हैं। उषा प्रियदर्शनी अब नई महिला आयोग की चेयरमैन बनाई गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर, उषा प्रियदर्शनी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं और इनके अलावा मीना परमार को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महत्वपूर्ण ये जानकारी। उषा प्रियदर्शनी को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। उषा प्रियदर्शनी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई है। मीना परमार को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, बेहद महत्वपूर्ण ये नियुक्ति? जी बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, कई दिन से इस बात की चर्चाएं हो रही थी कि आखिर महिला कह सकते हैं कि आयोग की अध्यक्ष जो है कौन बनाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से रेणु भाटिया ने जो है इस्तीफा दिया था, उसके बाद हरियाणा महिला आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। उषा प्रियदर्शनी को हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है और मीना परमार को महिला आयोग में उपाध्यक्ष लगाया गया है। और इसके साथ ही महिला आयोग में 5 सदस्य भी जो है नियुक्त किए गए हैं। आयोग में भारती सैनी, सुनीता लोचब, सुमन सहजा दुवाला और अनुपमा गर्ग और सुनीता चौहान को सदस्य बनाया गया है। और उषा प्रियदर्शनी लगातार जो है काम कर रही थी, संगठन में काम कर रही थी कह सकते हैं कि, और महिला मोर्चा की जो है कह सकते हैं कि अध्यक्ष भी रही है। तो कह सकते हैं इसके ऊपर विश्वास जताने का काम किया गया है, क्योंकि लगातार महिलाओं के लिए जो है काम करती हुई पहले से जो पार्टी में नजर आ रही थी, और कह सकते हैं कि मजबूती के साथ महिलाओं के साथ जो है कह सकते हैं कि खड़ी दिखाई दे रही थी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए विश्वास जताने का काम जो पार्टी ने किया है। बिल्कुल, ये बड़ा बदलाव एक तरह से महिला आयोग में देखने को मिला है, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो रेणु भाटिया का पिछले साल ही कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया था, लेकिन अब उनको जो उनका इस्तीफा हुआ है और उनके इस्तीफे के बाद अब ये नई नियुक्तियां महिला आयोग में कई और भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं, तो उसको किस तरह से देखा जाए प्रदीप? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि महिला जिस प्रकार से इस्तीफा हुआ है और रेणु भाटिया ने इस्तीफा दिया, उसके बाद कि ये एक महत्वपूर्ण पोस्ट कह सकते हैं कि नियुक्ति बहुत जरूरी थी, क्योंकि और उसको कह सकते हैं कि आज एक महिला आयोग को एक अध्यक्ष जो है मिल गई है नई। लगातार चर्चाएं हो रही थी कि आखिर अध्यक्ष कौन बनाया जाएगा, तो उषा प्रियदर्शनी को हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं मीना परमार को महिला आयोग में जो है उपाध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा महिला आयोग में ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। जिस तरह से लगातार अब ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई नया चेहरा जो है वो महिला आयोग की कमान संभालता हुआ नजर आएगा, और उषा प्रियदर्शनी को इसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। हालांकि नगर निगम के चुनाव जब हुए थे गुरुग्राम में, तब भी चर्चा में रही थी, तब भी उनको उम्मीदवार बनाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन उसके बाद हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष वो पहले से ही ये जिम्मेदारी संगठन में निभा रही हैं, और अब हरियाणा महिला मोर्चा की जिम्मेदारी के साथ साथ अब हरियाणा महिला आयोग की जिम्मेदारी भी उषा प्रियदर्शनी संभालती हुई नजर आएंगी। उषा प्रियदर्शनी को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। रेणु भाटिया की जगह वो लेती हुई नजर आएंगी। अभी तक हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया थी, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों ही अपना इस्तीफा दिया। नर्सों से विवाद के चलते उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि क्या वास्तविक वजह रही है उसके पीछे अभी तक
जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन नर्सों के साथ पिछले दिनों उनका विवाद जो शुरू हुआ कुरुक्षेत्र के एक मामले के बाद, कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने टिप्पणी की उसके बाद उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा और अब ये जिम्मेदारी उषा प्रियदर्शनी को सौंपी गई है। हरियाणा महिला आयोग में यह नई नियुक्तियां, महिलाओं से जुड़े मामलों में अब तेजी आएगी। हरियाणा महिला आयोग में जो मामले पेंडिंग हैं उनको जल्दी से निपटाया जा सकेगा, क्योंकि कई नियुक्तियां आज की गई हैं महिला आयोग में। उषा प्रियदर्शनी को महिला आयोग की चेयरमैन नियुक्त किया गया है, मीना परमार को उपाध्यक्ष बनाया गया। और प्रदीप शोकन ज्यादा जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है उषा प्रियदर्शनी का। प्रदीप, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा, किस तरह से देखा जाए उषा प्रियदर्शनी को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है? बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जिस प्रकार से ये महत्वपूर्ण पद है और हम देख पा रहे थे कि जो महिला आयोग की चेयरमैन थी पहले रेणु भाटिया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और जो कहते थे कि उसके बाद ये बातें चल रही थी आखिर किसको ये पद दिया जाएगा, उसी में एक नई जिम्मेवारी जो है दी गई है। उषा प्रियदर्शनी को महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है और मीना परमार को महिला आयोग में उपाध्यक्ष लगाया गया है। लगातार कह सकते हैं कि उषा प्रियदर्शनी और मीना परमार दोनों ही महिलाओं के लिए जो है वर्किंग करते हुए पहले नजर आती थी और कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए काम जो है लगातार करती रहती थी। महिला आयोग में 5 सदस्यों की भी नियुक्ति और भी की गई है। भारती सैनी, सुनीता लोचक, सुमन शहजाद वाला, अनुपमा गर्ग और सुनीता चौहान को उनका सदस्य भी बनाया गया है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से रेणु भाटिया ने इस्तीफा दे दिया था तो उसके बाद से ये बातें चल रही थी कि आखिर किसको जो है जिम्मेवारी नहीं दी जाएगी। तो उस पर आज जो है विराम लग गया है और नई महिला आयोग की अध्यक्ष जो है उषा प्रियदर्शनी अब जो है होंगी। जी बिल्कुल, उषा प्रियदर्शनी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन क्या कुछ चुनौतियां इनके सामने अब रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, तो ये किसी भी पद पे हो तो रहती हैं, खासकर महिलाओं के साथ कह सकती है महिला आयोग की जो चेयरपर्सन बनी है, तो चुनौतियां तो क्योंकि जिस प्रकार से महिलाओं के साथ आज जिस प्रकार का रवैया जो अपनाया जा रहा है उसको लेकर काफी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन कह सकते हैं कि पहले से ही महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती आई है, तो अभी इनके लिए ये कोई बड़ी चुनौती नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जिन्होंने पहले से ही काम महिलाओं के लिए किया हो उसके लिए खासतौर पर ये इतनी बड़ी चुनौती नहीं रह जाती, क्योंकि लगातार महिलाओं की समस्याओं को जानती है, समझती है और ग्राउंड पे जो है महिलाओं के लिए काम किया है। तो ऐसे में उनके लिए कोई कह सकते हैं चुनौती तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर है कि एक अलग जिम्मेवारी मिली है, तो उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए थोड़ा सा समय जरूर कह सकते हैं कि लग सकता है। लेकिन जिस प्रकार से उषा प्रियदर्शनी और मीना परमार दोनों ही बताया जा रहा है कि महिलाओं के लिए जो पहले से ही वर्किंग कर रही थी, तो ऐसे में ये कमान जो दी गई है इसको भी बेखूबी जो है निभाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, हरियाणा महिला मोर्चा की जिम्मेदारी पहले से ही निभा रही हैं उषा प्रियदर्शी, प्रदीप, और उषा प्रियदर्शी जी हमारे साथ खुद जुड़ चुकी हैं। उषा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर और बहुत शुभकामनाएं भी, नई जिम्मेदारी आपको दी गई है। जी, हरियाणा न्यूज का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करती हूँ। और जी बताएं। जी मैडम, किस तरह से देख रहे हैं, आपको ये एक नई जिम्मेदारी दी गई है? पिछले दिनों रेणु भाटिया लंबे समय से इस पद पर बनी हुई थी, अब आप उनकी जगह आप ले रही हैं, लेकिन जिन कारणों की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, मुख्य रूप से नर्सों के चलते विवाद उनका बताया जा रहा है, और महिलाओं को लेकर के जिस तरह की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है उसको लेकर के आप किस तरह से देख रही हैं? क्या कुछ चुनौतियां आपके सामने रहने वाली? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जो कि 33% महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प उन्होंने लिया है, उनके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नबीन जी का, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, भाई अमित शाह जी का, और हमारी महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल जो हरियाणा के अंदर हमारी बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी जो प्रदेश की अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगी कि उन लोगों ने मुझ पर पहले भी महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए विश्वास जताया और आज सरकार में महिला आयोग के अध्यक्ष बनाकर मेरा एक
दोबारा से फिर से मेरा एक सम्मान बढ़ाने का काम किया है। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और शीर्ष नेतृत्व का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी की अपनी एक गरिमा है। उन सभी गरिमाओं का ध्यान रखते हुए नारी शक्ति की जो समस्याएं आती हैं, जैसे यौन उत्पीड़न हो गया, घरेलू हिंसा हो गई जी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए आगे बढ़ाने की बात हो, सरकार को उनकी सिफारिश करना, और भी बहुत सारे मुद्दे हमारी बहन बेटियों के सम्मान के लिए जो आयोग की गरिमा में जो काम आते हैं, उन सब की गरिमा का ध्यान रखते हुए हम बहनों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। बिल्कुल, महिला मोर्चे की जिम्मेदारी तो आप पहले ही संभाल रही थी और अब ये नई जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, यानी अब हरियाणा की महिलाओं के लिए जो भी समस्याएं आने वाली हैं उसके लिए आप ही उनको कहीं ना कहीं देखेंगी और उनका निपटारा करवाएंगी। लेकिन हरियाणा में महिलाओं की स्थिति को लेकर के क्या लग रहा है मैडम आपको, किस तरह की स्थिति है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल भी उठाए जाते हैं और पिछले दिनों जिस तरह के मामले सामने आ भी रहे हैं प्रदेश भर से, नाबालिग बच्चियों के साथ जिस तरह के दरिंदगी के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? कितना आपको यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत नजर आ रही है? देखिए, सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑलरेडी बहन बेटियों के सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए दिन रात कार्य करती है। और आगे भी जिस तरह से ये काम मुझे सौंपा है तो मैं सरकार के साथ मिलकर के इनको बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो भी कानून नियम होंगे उनको और ज्यादा दुरुस्त करके बहन बेटियों के साथ इस तरह के दुराचार और ये इस तरह के काम ना हो, इसके लिए हम बैठ करके और क्या इनके लिए मजबूती कर सकते हैं तो हमारा पूरा ध्यान देगा। बिल्कुल, और महिलाओं को सशक्त करने का जो एक अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से छेड़ा गया है, जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी एक महिला को बनाया गया है, इस फैसले को किस तरह से आप देख रही हैं? और प्रदेश में ताकि महिलाएं सशक्त हों, राजनीति में भी उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़े, क्या उसके लिए भी कोई आप अलग से कोई अभियान चलाएंगी, अभियान छेड़ेंगी हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, सबसे बड़ी हमारे सामने है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं प्रदेश की जी, उनको कानून के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती कि कितने कानून सरकार ने उनके लिए सुनिश्चित किए हुए हैं जिनके दायरे में उनकी शिकायत करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो मेरी सबसे बड़ा काम यही रहेगा कि पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में जाकर के और बहन बेटियों को सरकार की जो सुरक्षा के नियमों को बताने का काम करेंगे, जिससे कि उनके अंदर जो डर है, भय है, वो निकल सके और वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए ठीक जगह पर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। जी, और उषा जी, आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस तरह से कुछ विवाद रहे, कुछ इस तरह के गानों को लेकर के, और अब हाल ही में कॉमेडी को लेकर के भी विवाद है, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां या बच्चियों पर जिस तरह की टिप्पणियां मनोरंजन के नाम पर होती हैं, उस पर ताकि लगाम लगे, उसके लिए आप किस तरह से प्रयास करती हुई नजर आएंगे? देखिए, ये हम सबका सामाजिक लोगों का नैतिक दायित्व बनता है जी, और खाली एक सरकार या आयोग बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो हम सबको ही, सामाजिक लोगों को भी, या जो भी सिंगर हैं, गायक हैं, या कॉमेडी फिल्म बनाने वाले लोग हैं, या फिल्म सेंटर के लोग हैं, उन सबको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जो चीजें वो बाहर दिखाने का काम करते हैं उनके अंदर ऐसी कोई चीज ना हो, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति को बहुत हमारी सम्मान करने का काम हम करते हैं, तो उसी के दायरे में रहते हुए उनको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। एक आखिरी सवाल रहेगा मैडम मेरा आपसे, जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है? सबसे पहले मैंने आपको बताया ना कि हम जागरूकता अभियान लेकर जाएंगे प्रत्येक जिले के अंदर कि सही कानून की जानकारी बहन बेटियों को मिले, और ये जिस तरह के हादसे होते हैं समाज में भी इसके लिए जागृति लाने का काम करेंगे कि इस तरह की मानसिकता का हम सबको ध्यान देना है और हमारा सहयोग करना है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बधाई भी आपको नई जिम्मेदारी के लिए जो प्रदेश सरकार की तरफ से आपको नई जिम्मेदारी दी गई है।